नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ बहुत ही कमाल के कंटेंट के बारे में। आज तक आप नोटिस R1 3B का देखते थे। आज पहली बार मेरे पास एक क्लाइंट है जिसका केस आया है नोटिस का, और वो है ईबे बिल का। हाँ जी दोस्तों, ईबे बिल का अब असेसमेंट कर रहे हैं और ईबे बिल के बेसिस पे असेसमेंट 10 का नोटिस इशू किया जा रहा है। यहाँ भी ईबे बिल को चेक करके, उसकी स्क्रूटनी करके, उसको रिटर्न के साथ कंपेयर करके यहाँ पे नोटिस इशू किया गया है। चलिए समझेंगे क्या है नोटिस में और किस प्रकार से इसका रिप्लाई बनाना है। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों देख सकते हैं, ये असेसमेंट 10 के अंदर नोटिस दिया है और यहाँ पे डिपार्टमेंट ने ईबे बिल की कंपैरिजन कर ली है GSTR3B GSTR1 से, ठीक है, और उसकी कंपैरिजन रिपोर्ट बना के दी है और इसके अंदर एक प्रॉपर रिप्लाई मांगा है। मैं इस नोटिस में बोलते हैं कि जो आपने 3B में टर्नओवर दिखाया और जो ईबे बिल की स्क्रूटनी की गई है, उसको चेक किया गया है। उसको चेक करने के बाद पाया गया है कि आपकी 3B और ईबे बिल के अंदर जो टर्नओवर है उसके अंदर डिफरेंस है, उसकी टैक्स लाइबिलिटी में डिफरेंस है, उसके टैक्स में डिफरेंस है। ईयर वाइज मंथली रिकन्सिलेशन बना के दे रखी है। देख सकते हैं ये नंबर ऑफ ईबे बिल जो आपने जनरेट किया वो आ गया और ये ईबे बिल की टर्नओवर आ गई, ठीक है, जो ईबे बिल आपने बनाया, और ये 3B की टर्नओवर आ गई जो 3B में दिखाया। तो देख सकते हैं ये लैक्स के अंदर है। तो देख सकते हैं 230.33 टोटल ईबे बिल इतने का बनाया और 3B में 101.50 की टर्नओवर दिखाई। दैट मीन्स ईबे बिल ज़्यादा जनरेट हो रहा है और 3B में टैक्स सेल कम दिखा रहा है या टर्नओवर कम दिखा रहा है, उसकी वजह से टैक्स की लायबिलिटी कम हो रही है। ईबे बिल में टोटल टैक्स था 11.11 और 3B में टैक्स पे किया 5.07, मतलब हाफ, ठीक है। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि हाफ टैक्स पे कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो टर्नओवर के अंदर डिफरेंस है 128.84 का और टैक्स में 6.03 का टैक्स है। तो यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है कि कितना यहाँ पे मिसमैच है कि ईबे बिल तो ज़्यादा का बन रहा है और 3B में कम की टर्नओवर दिखाई जा रही है। अगर 3B में टर्नओवर ज़्यादा होती और ईबे बिल कम बना होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ईबे बिल ज़्यादा बन रहा है लेकिन 3B में सेल कम दिखाई जा रही है। इसका मतलब सेल छुपाई जा रही है, सप्लाई छुपाई जा रही है, क्योंकि ईबे बिल की वैल्यू ज़्यादा है और 3B के अंदर जो सेल दिखाई गई उसकी वैल्यू कम है। ईबे बिल की टैक्स की वैल्यू ज़्यादा है, 3B के अंदर जो टैक्स दिखाया गया वो कम है। इससे साफ साफ पता लग रहा है कि इसके अंदर टैक्स के अमाउंट में डिफरेंस है या सप्लाई कम दिखाई गई है। कम दिखाई गई है तो उसका कारण क्या है? या तो आपने कोई क्रेडिट नोट दिया हो या रेट डिफरेंस दिया हो, ये हो सकता है। इसके लिए आपको प्रॉपर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखना पड़ेगा, अपनी रिटर्नों को देखना पड़ेगा, इनवॉइसेस को चेक करने पड़ेगा कि कौन से ऐसे इनवॉइस है जिसका मैंने ईबे बिल जनरेट किया अपनी R1 में, उस बिल को दिखाया है या नहीं दिखाया है। वहाँ से आपको पता लगेगा। इन्होंने बोला कि भाई R1 के अंदर जो सप्लाई दिखाई गई है और 3B में दिखाई गई है और जो इनवॉइस बनाया है, ईबे बिल बनाया है, उसमें डिफरेंस है। तो उसको आप इसका एक्सप्लेन करो क्यों है डिफरेंस और उसके डॉक्यूमेंट्स को भी दिखाओ। साथ ही साथ 3B में और 2A में जो ITC लिया गया है उसके बीच भी डिफरेंस है, उसकी रिकन्सिलेशन दो और इसका प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन दो, ठीक है। तो अब जो है डिपार्टमेंट ईबे बिल को भी स्क्रूटनी कर रहे हैं। अगर आपने ईबे बिल ज़्यादा बनाया है और 3B में कम दिखा दिया, ईबे बिल के अंदर वैल्यू ज़्यादा है और 3B के अंदर टर्नओवर कम डिक्लेयर कर दिया, तो आपको भी इस तरीके से असेसमेंट 10 का नोटिस आ सकता है। यहाँ पे रिप्लाई बनाने के लिए सबसे पहले आपको मंथली 3B देखनी पड़ेगी। 3B R1 की रिकन्सिलेशन बनाओ और ईबे बिल की मंथली रिपोर्ट बनाओ कि मंथली ईबे बिल में क्या दिखाया, उसको 3B से कंपेयर करके रिपोर्ट बनाओ। डिफरेंस आता है तो डिफरेंस को चेक करो, डिफरेंस क्यों है। अपने इनवॉइसेस, अपने ईबे बिल को चेक करो, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करो। हो सकता है कि क्रेडिट नोट आपने डाला हो और उसका ईबे बिल बनाया ना हो आपने, तो ये आपको देखना पड़ेगा अपने बुक्स के अंदर। उसी के हिसाब से आप रिप्लाई बना सकते हैं। 2A 3B का यहाँ पे रिकन्सिलेशन लगा सकते हैं, R1 3B का रिकन्सिलेशन लगा सकते हैं और उसके हिसाब से रिप्लाई बना सकते हैं। देखो, रिप्लाई बनाना एक प्रोफेशनल नॉलेज होती है, प्रोफेशनल नॉलेज के हिसाब से बनाया जाता है। लॉ को समझ के, पढ़ के, उसका इंटरप्रिटेशन निकाल के बनाया जाता है। इसके लिए एक प्रोफेशनल स्किल्स की जरूरत पड़ती है। आप चाहो तो हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं GST नोटिस के रिप्लाई के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।